अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के सेशन में आज हम चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। ये कोई नंबर पैटर्न आपको दिया गया है। देखें जरा इसको। 1+3 = 4 और 4 है स्क्वायर किसका, 2 का। तो 4 को 2 के स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा गया है। 2 का स्क्वायर इज 4। और यहाँ पर इस 2 के स्क्वायर को यानी कि 4 को हम इस तरह भी लिख रहे हैं। 1+1 = 2, यानी कि इस 2 को ब्रेक करके लिखा जा रहा है 1+1, यानी इसी 2 को लिखा जा रहा है 1+1 होल का स्क्वायर। यानी कि 1+1 2 ही होता है, तो इस 2 के स्क्वायर को इस तरह भी लिख दिया उसने 1+1 होल का स्क्वायर। इसी तरह फिर अगली जो लाइन है वो कैसे बनाई गई है। देखें जो यहाँ तक तो पिछली ही लाइन है 1+3, जो ऊपर से नीचे उतार लिया उसने। ये 1+3 को नीचे उतार लिया उसने और फिर 3 में 2 ऐड कर दिए तो 5 बन गया। तो नई लाइन बन गई 1+3+5 = अब इन सबको हम ऐड कर दें तो 1+3 4, 4+5 9 बन जाते हैं। 9 को 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया कि 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। और फिर 3 को इस फॉर्म में लिख दिया 2+1 होल का स्क्वायर। तो ये ऐसा देखें, इससे हमें एक हेल्प मिल रही है कि ये 1 शो कर रहा है कि ये हमारी लाइन नंबर 1 है और ये शो कर रहा है हमारी लाइन नंबर 2 है। तो यहाँ से हमें ये एक बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है, हमें लाइन नंबर्स का पता चल रहा है। देखें हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन 1 है, लाइन 1। और यहाँ इसमें देखें इस 2 से ये देखें 1, तो ये लाइन नंबर 1 को शो कर रहा है। और यहाँ ये जो 2 है ये लाइन नंबर 2 को शो कर रहा है, तो ये लाइन नंबर हमारी 2 है, ये दूसरी लाइन है। और यहाँ पे देखें ये 3, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 3। और पैटर्न क्या चल रहा है, उसी तरह यहाँ पे 2 ऐड किया जा रहा है +2, और फिर 5 में 2 ऐड कर देंगे तो वो 7 बन जाएगा, तो +2। और फिर 7 में 9 ऐड कर देंगे, सॉरी 2 ऐड कर देंगे 7 में तो +9 बन जाएगा। तो इस तरह ये पैटर्न जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से देखें, मैं बात कर रहा था इसकी तीसरी लाइन की। अगर हम तीसरी लाइन की बात करेंगे तो ये दूसरी लाइन एज इट इज लिखी जा रही है। यहाँ पे ये देखें दूसरी लाइन एज इट इज लिखी जा रही है। ये जो दूसरी लाइन है ये नीचे एज इट इज उतार ली उसने दूसरी लाइन, और फिर +2 कर दिया 5 में तो 7 आ गया, तो +7। ठीक है। अब अगर मैं लाइन नंबर 4 की बात करूं, यहाँ पर लाइन नंबर 4, तो ये जो पिछली लाइन है ये एज इट इज उतार ली गई है। यहाँ पे देखें नीचे उतार ली है और 7 में 2 ऐड कर दिया तो यहाँ पे नया नंबर 9 आ गया। तो इस तरह ये सीक्वेंस का पैटर्न जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास 25 आ जाता है। 25 को हम 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 लिख दिया। 16 किसका स्क्वायर है, 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दिया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 यहाँ पे लिख दिया उसके स्क्वायर की फॉर्म में। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो लिख दिया। तो ये मेरे पास लाइन है 3। और अगली जो मेरे पास लाइन है वो लाइन नंबर 4 है। तो ये जो नंबर है ये बताता है ये कौन सी लाइन है। यहाँ पर ये जो नंबर है, यहाँ देखें ये जो नंबर है ये बता रहा है कि ये लाइन नंबर 4 है, लाइन नंबर 4। तो ये लाइन नंबर 4 है। तो इस तरह ये पैटर्न चल रहा है। देखें 1 तो लाइन नंबर 1, 2 लाइन नंबर 2, 3 लाइन नंबर 3, और फिर ये 4 तो लाइन नंबर 4। इस तरह ये पैटर्न चल रहा है। और यहाँ मैंने आपको बताया कि पिछली लाइन वैसी एज इट इज लिख देते हैं जिस तरह 1+3, और इस 3 में आखिरी नंबर में 2 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा। तो फिर ये 1+3+5 एज इट इज लिख के 5 में 2 ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। फिर 1+3+5+7 एज इट इज नीचे उतार लेंगे और उसमें 7 में 2 ऐड करेंगे तो +9 अगला नंबर आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। और फिर उनको इस तरह भी लिखा जा रहा है 4+1
होल का स्केयर, क्योंकि 4+1 भी जो है ना वो 5 है, तो 5 का स्केयर को हम इस तरह भी ब्रेक करके लिख सकते हैं 4+1। यहाँ से एक हेल्प मिल रही है जो मैंने यहाँ पे एरो लाइन से शो की है, कि ये 1+1 का मतलब है, ये वाला जो 1 है ये डिनोट कर रहा है कि ये फर्स्ट लाइन है, ये डिनोट कर रहा है कि ये सेकंड लाइन है, ये डिनोट कर रहा है कि थर्ड लाइन है, और ये डिनोट कर रहा है कि फोर्थ लाइन है। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, राइट डाउन द फिफ्थ लाइन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न, राइट डाउन द फिफ्थ लाइन। अब हमने यहाँ पे फिफ्थ लाइन जो है वो लिखनी है। फिफ्थ लाइन देखें हम कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे फिफ्थ लाइन, इसको 4 को, लाइन नंबर 4 को देखते हुए मैं फिफ्थ लाइन को यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। तो देखें जरा इसको कैसे बनाएंगे। तो आइए मैं लाइन नंबर 5 बनाता हूँ यहाँ पे। देखें इसको एज इट इज नीचे मैं उतार लूंगा। लाइन नंबर 5 बनाने के लिए देखें 1+3+5 +7 +9। तो देखिए अब इसमें 9 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो 9 में 2 ऐड करूंगा तो 9+2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो +11 कर दूंगा। ठीक है, तो इन सबको मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, तो ये सबको ऐड करने से 36 आ जाएगा, तो 36 को ऐड, 36 आ गया आंसर। और देखें ऊपर भी 36 को जिस तरह 25 5 का स्केयर है, तो देखें 36 किसका स्केयर है, तो हम उस फॉर्म में लिखेंगे। तो 36 आपको पता है कि 6 का स्केयर है, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। और चूंकि यहाँ पर ये पांचवी लाइन है, तो हम इस 6 को इस तरह ब्रेक करके लिखेंगे 5+1। तो देखिए उसी तरह ये 5 जो है शो कर रहा है कि ये पांचवी लाइन है, तो हमने ये लाइन ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने ये लाइन को इस तरह लिख दिया। तो ये सब जो है वो ऊपर वाले सीक्वेंस की मदद से हमने लिख दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, given that b is equal to 169, find the value of a b c and d। अच्छा एक जनरल लाइन भी गिवन की गई है यहाँ पे। चलते चलते ये जो सीक्वेंस चल रही थी, तो इस सीक्वेंस को चलते चलते कोई इंटरमीडिएट लाइन आ गई, तो इंटरमीडिएट लाइन को ऐसे लिखा गया है 1+3+5+7, और ये गो ऑन है, और आखिरी का नंबर जो है ये ए है, और यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ सी इसका स्केयर आएगा। यहाँ पर स्केयर में लिखना भूल गया, तो यहाँ पे स्केयर डाल दें, ये स्केयर और इसका भी स्केयर। तो यहाँ पे उसी तरह कोई नंबर एंड हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी जो है वो उस नंबर की जगह पे इन सब को ऐड करके जो है वो ये बी बना था। जिस तरह यहाँ पर इन सब 5 नंबर्स को ऐड करके 25 बना, तो इसी तरह यहाँ जितने भी नंबर्स हैं हमें नहीं पता, क्योंकि बीच में ब्रेक आया हुआ है, तो बहुत सारी नंबर जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर डॉट डॉट लगा के शो किया गया है, तो हमें नहीं पता बीच में कितने नंबर हैं। बहरहाल सबको ऐड करके यहाँ पे बी बना हुआ है, तो सबको ऐड करके बी बन गया, तो और बी की वैल्यू हमें गिवन की गई है यहाँ पर 169 बी की वैल्यू गिवन की गई है। तो इज इक्वल टू सी स्केयर। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से हम अपना आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि बी की वैल्यू गिवन की गई है, तो बी की वैल्यू को यूज करते हुए हमने ए की, सी की और डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखें जरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कि देखें बी की वैल्यू गिवन है 169, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी एंड डी। तो मैं इस सीक्वेंस को नीचे लिख लूंगा ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। देखिए मैं इसको रेड लाइन में नीचे लिख देता हूँ, 1+3+5+7, और ये सीक्वेंस चल रही है, ये प्लस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी का स्केयर, और ये d+1 होल का स्केयर। तो ये मैंने देखें उस तरह लिख दिया, आपको ये पता चल रहा होगा, ये देखें इसी सीक्वेंस को मैंने इस तरह नीचे लिख दिया, इस लाइन को, ये जो मेरी लाइन थी ये मैंने नीचे लिख दी इस तरह। ठीक है, इस लाइन को मैंने नीचे उतार लिया। तो अब देखें यहाँ पर b की वैल्यू गिवन है 169, यानी ये b गिवन है 169, तो मैं इस b की वैल्यू को यूज करते हुए बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो देखें बहुत इजी है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखें b की वैल्यू 169 गिवन है,
तो आइए इस बी की वैल्यू को यूज करते हैं। तो बी यहाँ पर मेरे पास, चूंकि हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, देखें यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि बी जो है वो इक्वल है किसके, सी के स्केयर के। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी इज इक्वल टू सी का स्केयर। अब चूंकि बी की वैल्यू गिवन है मुझे 169, तो मैं बी के नीचे 169 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू सी का स्केयर। तो अब मैं, मुझे चूंकि सी का यहाँ पे स्केयर नजर आ रहा है, तो मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ मुझे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ स्केयर रूट को ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाए और सी की वैल्यू मैं निकाल सकूं। तो यहाँ पे देखें स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू, और ये 169 13 का स्केयर है, तो सी की वैल्यू जो है 13 निकल आई। तो इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा, सी इज इक्वल टू 13। तो सी की वैल्यू मेरे पास 13 आ चुकी। तो अब बाकी वैल्यूज भी मैंने निकालनी है। सी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ बी की हेल्प से। तो अब देखें, यहाँ पर सी जो है, सी स्केयर इक्वल है किसके, अब मैं डी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो सी स्केयर इक्वल है किसके, डी प्लस वन होल का स्केयर के। तो मैं इसको इस तरह अगर आपको शो करूँ कि देखें सी स्केयर इक्वल है किसके, डी प्लस वन होल के स्केयर के, तो मैं यहाँ से आसानी से इस वैल्यू को निकाल सकता हूँ। डी की वैल्यू मैं इसकी हेल्प से निकाल लूंगा। तो देखें, सी स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, डी प्लस वन होल का स्केयर। अब देखें सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो सी की जगह पे मैं 13 लिख दूंगा। तो 13 का स्केयर इधर ले लिया, क्योंकि सी का स्केयर है तो 13 का स्केयर भी लेना पड़ेगा, और डी प्लस वन होल का स्केयर। तो अब चूंकि हमने डी की वैल्यू खाली फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं स्केयर रूट ले लेता हूं, ताकि डी डी के साथ कैंसल आउट, स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसल आउट हो जाए। तो देखें यहाँ पर मैं स्केयर रूट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्केयर रूट डाल देता हूँ। दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट डाला, तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, तो इधर 13 बच गया, और इधर क्या बच गया, डी प्लस वन। तो अब डी की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी, वन को उधर ले जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इधर ऐड हो रहा है। तो 13 माइनस वन, तो डी की वैल्यू 12 निकल आई। तो इस तरह मैं डी की वैल्यू मैंने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर ली। तब एक ही मेरे पास वैल्यू रह चुकी हुई है, जो कि ए है। तो अब आइए ए को हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोबारा से इस पैटर्न को देखना पड़ेगा। देखें जरा, यहाँ पर इसमें कुछ लिंक हमें तलाश करना पड़ेगा ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इस सीक्वेंस में, इस पैटर्न में हमें कोई लिंक तलाश करना पड़ेगा। देखें यहाँ पर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ इसको। ये देखें, अब मैं आपको एक चीज शो करवाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास 1+3=4 था, ठीक है। और 4 को मैंने 2 की फॉर्म में लिख लिया था, ये देखें 2 का स्केयर की फॉर्म में लिख लिया था। और यहाँ पर इस 2 को फिर मैंने ब्रेक किया था 1+1। तो अब अगर आप देखें तो ये दोनों टू ऐड होकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों टू ऐड होकर 3 बना रहे हैं, 2+1 3। इसी तरह आप देखें यहाँ पर ये 2 और ये 3, ये दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं, ये दोनों ऐड होके 5 बना रहे हैं। इसी तरह आप इसको देखें, 3 को, ये वाला 3। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी इनका स्केयर भी लिया गया था, जो कि रब करते वक्त रब हो गया, तो आप इनका स्केयर लिख लें ये। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि देखें 2 और 3 ऐड होकर क्या बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। इसी तरह 3 और 4 ऐड होके क्या बनाएंगे, ये देखें, ये और ये दोनों ऐड होके 3 और 4 7 बना देंगे। इसी तरह आप इसको देखें, ये जो 4 है, ये 4 और ये 5, ये दोनों मिलके ऐड होके क्या बना रहे हैं, 9 बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है, अच्छा यहाँ बाहर भी स्क्वायर था, रब करने से वो रब हो गया था।
अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लाइन को शो कर रहा था, पहला नंबर 1 और उसके साथ ये 2, ये दोनों मिलके 3 बना रहे हैं। फिर ये 2 ब्रैकेट का पहला नंबर और ये जिसको स्केयर फॉर्म में लिखा गया, ये नंबर 2 और 3 मिलके 5 बना रहे हैं। तो 3 और 4 मिलके 7 बना रहे हैं, तो 4 और 5 ऐड होके 9 बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ब्रैकेट का पहला नंबर है वो, और जिस नंबर का स्क्वायर लिया गया है वो, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके ए बनाते हैं। तो उसी पैटर्न पे देखें, जिस तरह ब्रैकेट का पहला नंबर और जिसका स्क्वायर लिया गया वो नंबर दोनों मिलके 9 बना रहे थे, ब्रैकेट का पहला नंबर जिसका स्क्वायर लिया गया वो नंबर दोनों मिलके ऐड होके 7 बना रहे हैं। तो इसी तरह ब्रैकेट का पहला नंबर और जिसका स्क्वायर लिया गया यानी कि डी प्लस सी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। बस हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी प्लस डी और वहां से अपनी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो अब देखें, नाउ ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब इन दोनों की मेरे पास वैल्यू गिवन है, सी की भी और डी की भी। देखें सी की वैल्यू जो है वो क्या निकली हुई है, मेरे पास 13 है और डी की वैल्यू 12 है। तो 13 प्लस 12, तो 13 प्लस 12, सी की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है 13 और डी की वैल्यू 12 निकाली थी। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करके ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 25 है। तो इस तरह मैंने बहुत आसानी से ए की वैल्यू सीक्वेंस को देखते हुए और उनके जो पैटर्न है उसका पैटर्न को देखते हुए आसानी से फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 8 ही शामिल किया था। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मजीद दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।